नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है बीजेपी में, उससे आप सब हैरान होंगे। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि किस नेता के इशारे पे हो रहा है और जो नेता अब बयान दे रहा है, वो बयान देने वाले नेता को इस सारी बैठक की जानकारी थी, तो आप हैरान रह जाओगे। अब वीडियो बने रहिए, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है, कि जो नेता इस बैठक का विरोध कर रहा है, उस बैठक के बारे में उस नेता को पता भी था और उस नेता के पास इस बैठक में आने का निमंत्रण भी था। और उस नेता ने इस बैठक में जाने की, जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक है, उस जाने की बात कही भी थी, क्योंकि उसी दिन वो लखनऊ में एक और बैठक ले रहे थे, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं की थी। आप वीडियो बने रहिए, आपको सारा परत सारी चीजों को खोलता हूं और बताता हूं कि ये तिल का ताड़ ये बना कैसे है, और जिसको मतलब जो कहा जाता है कि बिना बात का जो बतंगड़ खड़ा किया गया है, और जो बतंगड़ अब बीजेपी पे भारी पड़ता दिख रहा है, खास करके जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे बीजेपी हेट्स ब्राह्मण और दूसरी चीजें चल रही है, और उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है लगातार, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, जो बीजेपी की जो अंदरूनी जो खींचतान थी उत्तर प्रदेश में खास करके, वो बिल्कुल सामने आ गई है। देखिए, बताता बवाल ये शुरू कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस नेता जो बयानबाजी हो रही है, जो नेता है सूत्रों के अनुसार, देखिए पंकज चौधरी जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने बयान दिया कि जो ब्राह्मणों की जो विधायकों की जो बैठक हुई, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सूत्रों के अनुसार, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, जो सूत्र है हमारे, आज तक आपने मेरी कोई खबर झूठी देखी भी नहीं होगी, कोई खबर गलत भी साबित नहीं हुई, बल्कि हर खबर सच साबित हुई और बड़े मीडिया चैनल ने उस खबर को बाद में उठाया। मैं आपको बता रहा हूं, सूत्रों के अनुसार ये बिल्कुल कंफर्म खबर है कि जो ना जो पंकज चौधरी साहब हैं, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, इनको इस बैठक के बारे में पता था। न केवल पता था, बल्कि ब्राह्मण विधायकों के जो अगवा जो बात हो रही थी, पाठक साहब और दो और विधायकों ने जो पंकज चौधरी से इस बैठक में आने के लिए कहा भी था, बल्कि बकायदा न्योता दिया था। और जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं, वो तो ये भी बता रहे हैं कि पंकज चौधरी साहब ने इस बैठक में आने के लिए हाँ भी भरी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास समय निकल पाया तो इस बैठक में मैं आऊंगा। ये वही पंकज चौधरी है जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक बुलाना अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करने के समान है। मतलब कि अगर दोबारा इस तरह की बैठक हुई तो संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि बीजेपी जाति पाति की राजनीति नहीं करती है। अब आपको पूरा घटनाक्रम तो लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक घटनाक्रम में बता देता हूं कि ये घटनाक्रम हुआ क्या है। देखिए, अगस्त में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें न केवल बीजेपी के ठाकुर विधायक थे, बल्कि जो समाजवादी पार्टी से एक दो जो नाराज जो विधायक चल रहे थे, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। जो लखनऊ का होटल अवर्थ क्लार्क है, वहां बैठक ये हुई है। और उस बैठक को नाम दिया गया था कुटुंब परिवार। कुटुंब परिवार एक बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, और उस बैठक के बाद ये तय किया गया था कि हम जिले भर से जो ठाकुर परिवार से, मतलब जो ठाकुर समुदाय से जो लोग संबंध रखते हैं, जो वेल कनेक्टेड हैं, जो चाहे वकील हुए, चाहे डॉक्टर हुए, चाहे कोई भी हुआ, व्यापारी हुए, उन सबको जोड़ा जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप से। उस कुटुंब परिवार में फैसला हुआ था। तो अगर बीजेपी उस बैठक को तभी दबा देती तो ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। तो धीरे धीरे वो बात वो चलती रही अंदर खाने, क्योंकि बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उसके चलते सभी जो लोग थे वो उसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पंकज चौधरी का जो चुनाव हुआ, बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उत्तर प्रदेश के, जो कुर्मी समाज से आते हैं, महाराजगंज के सांसद हैं, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों ने तय किया कि एक भोज पर बैठते हैं। उस दिन जो है एक जो विधायक है, उनकी जो पत्नी का जो बर्थडे भी था, तो उन्होंने इसका बहाना लिया गया। पहले तो तलाश किया गया कि किसके घर बैठा जाए, लेकिन जो माहौल चल रहा है राजनीतिक, उसको देखते कई विधायक इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए कि वो बैठक का आयोजन करेंगे। लेकिन पीएन पाठक साहब तैयार हो गए कि पीएन पाठक साहब के घर जो है बकायदा जो है उनकी जो बर्थडे था उनका, उनकी पत्नी का जो है, उसके बर्थडे के लिए बकायदा एक पूरी की पूरी तैयारी की गई। और उसी भोज के बहाने, जिसको सह भोज का नाम दिया गया, जिसमें मतलब आराम से जो है लिट्टी चोखा और दूसरी चीजें मिठाइयां दी गई, तो वहां ब्राह्मण विधायक जुटे। और इस जो कुटुंब परिवार की जो बैठक हुई थी ठाकुरों की अगस्त 25 में जो है लखनऊ में, और जो ये सहभोज की जो मीटिंग हुई, इसमें फर्क क्या था? फर्क यह था कि उस बैठक में दूसरे दलों के ठाकुर विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन जो सहभोज दिया गया पीएन पाठक के घर पे, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके घर पे जो बैठक बुलाई गई, इसमें केवल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को बुलाया गया था। और जो सूत्र ये बता रहे, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि उसके अंदर पंकज चौधरी को भी बुलाया गया था। और पंकज चौधरी ने बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो आएंगे अगर समय निकला, क्योंकि उस दिन लखनऊ में एक और बैठक थी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो नेता हैं, उनको पंकज चौधरी ने बुलाया था संगठन के कामों की चर्चा करने के लिए। क्योंकि 14 जनवरी के बाद संगठन का जो विस्तार होना, बदलाव होना है, जब इनके नए जो राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नवीन नितिन जो है, तो वो जब कार्य अध्यक्ष बन जाएंगे फुल फ्लेज, तो उसके बाद 14 जनवरी के बाद संगठन का काम भी होना है। तो उसी के सिलसिले में पंकज चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलाई थी।
तो इस पंकज चौधरी को जो सूत्र बताते हैं कि न केवल इस बैठक की जानकारी थी, बल्कि उन्होंने इस बैठक में जाने के लिए हामी भी भरी थी कि अगर समय हुआ तो वो भी आएंगे। लेकिन जैसे इस बैठक की जो है सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हुई, तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जब पता किया गया कौन कौन इस बैठक में शामिल हैं, और जो बीएल संतोष है जो बीजेपी के आरएसएस से जो है बीजेपी के महामंत्री हैं, तो उनके यहाँ जब उनको पता चला तो उनका फोन गया पंकज चौधरी के पास, जो सूत्र ये बता रहे हैं। तो पंकज चौधरी ने उस फोन के बाद इस पूरे मसले पे 360 डिग्री का यू टर्न लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने न केवल इस बैठक की जानकारी थी, उन्होंने साफ मना किया इस तरह की कोई जानकारी थी, बल्कि उन्होंने बेहद कड़ा बयान दिया कि अगर आगे से कोई इस तरह की बैठक हुई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो तूफान खड़ा हुआ, उसके अंदर पंकज चौधरी के जो पुराने जो सम्मेलन थे, जो कुर्मी समुदाय से ये पंकज चौधरी आते हैं, उनके जो सम्मेलन कुर्मी समुदाय के जो सम्मेलन हुए और जो दूसरी जातियों के जो सम्मेलन हुए, उनकी फोटो जिसमें पंकज चौधरी मौजूद है वो सोशल मीडिया पे तैरने लगे। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक ऐसा खड़ा हुआ, और आपको बताऊं बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कभी सोशल मीडिया ही हुआ करती थी। सबसे पहले आईटी सेल अगर किसी पार्टी ने बनाया था तो ये बीजेपी ही है जिसने आईटी सेल बनाया था, और आईटी सेल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने काफी सफलताएं हासिल भी की हैं। तो लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं है, तो सोशल मीडिया पे जैसे ही बातें चली कि भाई जब ठाकुर विधायकों की बैठक जो बुलाई गई उसको लेकर के क्यों रोका नहीं गया, कोई बयान नहीं दिया गया, तो ब्राह्मण विधायकों से ऐसी क्या नाराजगी हो गई, या ब्राह्मण विधायकों क्या कमतर मान लिया गया है कि क्या वो बीजेपी के लिए कि जो है आम के अचार की तरह है कि जब उनको जरूरत हो तो धूप में लगा दो, फफूंदना लग जाए, इनके ऊपर जो है वो जो सफेद सफेद लग जाता है ना जो अचार का, अगर काफी दिन तक अंदर धूप ना दिखाई दे उसको, तो कि जब चुनाव हो तो इनको फफूंद से बचाने के लिए ब्राह्मणों को जो है ना धूप में खड़ा कर दो, धूप दिखा दो ताकि खराब ना हो, उसके बाद वापस उनको जार में बंद कर दो। तो सोशल मीडिया पे ये पूरा का पूरा चला, और कल जो है ना बीजेपी हेट्स ब्राह्मण सोशल मीडिया पे जबरदस्त ट्रेंड किया। ये ट्रेंड आज भी कर रहा है, मैं 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि ये धीरे धीरे बात बिगड़ती चली गई। अगर पंकज चौधरी जिन ब्राह्मण विधायकों ने बैठक बुलाई थी, अगर पंकज चौधरी उन सबको अलग बात कर लेते और कहते भाई आगे से इस तरह कोई बैठक नहीं होनी चाहिए, और हमने जो ठाकुर विधायकों को निर्देश कर दिया कि कोई बैठक इस तरह की नहीं होगी, तो बात नहीं बिगड़ती। लेकिन पंकज चौधरी ने न केवल कल इस बात को लेकर के जो है कड़े शब्द जाहिर किए, बल्कि आज भी मतलब दूसरे दिन भी पंकज चौधरी ने उन्हीं शब्दों को दोहराया और चेतावनी दी ब्राह्मण विधायकों को, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए उनको चेतावनी दी कि अगर दोबारा इस तरह की बैठक हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। हालांकि खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, सोशल मीडिया पे कल के घटनाक्रम के बाद इनके अपने बयान, इनके अपने सम्मेलनों की फोटो वीडियो, इनके अपने बयान बिल्कुल भरपूर चल रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से बीजेपी का जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, उससे चूक हुई है, लेकिन इस चूक को सुधारने की बजाय लग रहा है इस चूक को शायद और बड़ा किया जा रहा है, इस दरार को और बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज के बयान के 2 दिन लगातार पंकज चौधरी ने जो कड़ी कार्रवाई करने का जो बयान दिया है, उसके चलते सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है, और जो ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण के जो नेता हैं, वो उनके ऊपर भी दबाव। अब देखिए दिक्कत क्या हो गई, जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, अगर वो पार्टी के अनुशासन में रहते हैं, जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है, अगर वो अनुशासन में रहते तो उनके समाज में उनकी छवि खराब होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह की चर्चा चल रही है, उसको देखते उनको कभी ना कभी या हाल ही में कोई ना कोई स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा। तो इसकी जरूरत नहीं थी, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि भाई तिल का जो ताड़ बनाया गया, अगर पंकज चौधरी सब चीजों को टैकल कर लेते तो आसानी से इन चीजों को ऊपर नहीं आती, अंदर खाने ये सारी बातें सुलट जाती। ना ठाकुरों को, जो ठाकुर विधायक हैं, उनको जो है अलग सम्मेलन करने देते, अलग बैठक करने देते, ना ब्राह्मण विधायकों को अलग बैठक करने देते। क्योंकि सोशल मीडिया में चर्चा भी ये चल रही है कि भाई अगर 40-50 ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठ करके खाना खा लिया, उन्होंने सरकार विरोधी कोई बातें नहीं की, तो उसमें ऐसा कौन सा तूफान आ गया कि हमें चेतावनी मिल रही है, हमें कड़ी कार्रवाई की धमकी दी जा रही। तो राजनीतिक रूप से ये बात जो है ना बड़ी घातक है, खास करके ब्राह्मण विधायकों के लिए। उनको अपने समाज के सामने मुंह दिखाना है, तो उनकी दिक्कत वहां खड़ी हो गई है, जिसको मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, मतलब तिल का ताड़ बनवा दिया गया है ये, और 2 दिन लगातार बयान दे करके इस ताड़ को जो है पहाड़ बनाया जा रहा है। अब इस पहाड़ के नीचे कोई ना कोई दबेगा जरूर, क्योंकि हवा में खड़ा हुआ क्या पहाड़, इसकी जड़ तो है नहीं, तो पहाड़ गिरेगा जरूर। किधर गिरेगा, इसके नीचे कौन दबेगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को तय है, अगर अब भी समय रहते इसको नहीं संभाला गया। देखिए केवल बात
ब्राह्मण या ठाकुर की नहीं है। देखिए बात यह है कि दोनों मजबूत जातियां हैं और आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक भले इनकी जो जनसंख्या में इतनी आबादी ना हो, इनका जो हिस्सा इतना ना हो, लेकिन राजनीति में इनकी हिस्सेदारी बड़े स्तर पर रही है। तो उसके बावजूद ठाकुरों को, विधायकों को बैठक करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये समझ से परे है। और जो है ब्राह्मण विधायकों को जो बैठक करने की जरूरत पड़ गई, ये समझ से परे है, क्योंकि ये दोनों ही जातियां बड़ी जातियां हैं और सत्ता में इनके जो हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से भी ज्यादा है। उसके बाद भी ये स्थिति है। कोई दूसरा, कोई दलित या कोई दूसरे ओबीसी कोई समाज बैठक करता कि भाई हमारी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, तब समझ में आती। लेकिन जो इन विधायकों ने गलती की, उससे बड़ी गलती जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने की कि उन्होंने इस चीज को टैकल करने के बजाय इस चीज को उलझा दिया है। और अब उलझन धीरे धीरे इस लेवल की बढ़ती चली जा रही है कि जिसको कहा जाता है ना कि देखिए, मैं आपको पंकज चौधरी जो है बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बताऊं ये सांसद है और ये महाराजगंज से सांसद है और महाराजगंज में कुर्मी काफी लोग हैं। तो अब की बार जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव, ये लगभग 3,40,000 वोटों के आसपास ये जीते थे। अब की बार 2024 में जो जीत का अंतर है घट करके मात्र 30-35 हजार का रह गया था। मतलब कि लगभग 3 लाख वोट इनके कटे या घटे, तो कुछ भी आप मान लीजिए। और माना ये जा रहा था कि जो कुर्मी जो समाज था वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया था, क्योंकि अब की बार कुर्मी समाज के चलते, जो वोट बैंक के चलते 7 सांसद अखिलेश यादव के बने हैं। तो बीजेपी में यह माना जा रहा था कि भाई कुर्मी समाज का जो है अध्यक्ष बनाया, ताकि कुर्मी समाज के वोट जो है वो वापस आए, क्योंकि यादवों के बाद कुर्मियों की संख्या बेहद है। तो अब हुआ क्या, चर्चाएं चल रही है। ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रदेश अध्यक्ष को, जिस पंकज चौधरी को ब्राह्मणों ने जितवाया, क्योंकि कुर्मी तो ये मान के चला जा रहा है कि भाई वो अखिलेश यादव की तरफ चले गए, और जो 30-35 हजार का जो अंतर रहा है वो इसलिए रह गया क्योंकि उस सीट पर, महाराजगंज सीट से जहां से चुनाव लड़ते हैं पंकज चौधरी, वहां ब्राह्मणों की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। तो कह रहे कि ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जिसके चलते पंकज चौधरी सांसद बन पाए। और जो ब्राह्मणों की वोटों से जो सांसद बना, वही सांसद प्रदेश अध्यक्ष बन करके ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दे रहा है। देखिए राजनीतिक रूप से कितना सच है नहीं है इसका कोई नहीं जानता, लेकिन अब ये परसेप्शन बन गया है और ये परसेप्शन डे बाय डे मजबूत होता चला जाएगा अगर इसका समय रहते बीजेपी ने कोई हल ना निकाला। और देखिए योगी महाराज के सामने भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अगर वो बयान, अब किसी भी तरह का बयान देते हैं, अगर इस बैठक को लेकर चुप्पी साधते हैं तो तब वो राजनीतिक रूप से मुश्किल फंसेंगे। और अगर कोई गलती से किसी अफसर ने बयान दिलवा दिया कोई, तो और बड़ी राजनीतिक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए ब्राह्मण और ठाकुर जो है आमने सामने अगर ये उत्तर प्रदेश में आ गए, हालांकि आमने सामने का मतलब राजनीतिक रूप से अगर आ गए, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये दोनों जो बड़ी जातियां हैं आमतौर पर जो है ना बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो मेरा मानना है, जैसे मैंने बताया कि सूत्रों के अनुसार मेरे पास कंफर्म खबर है कि पंकज चौधरी को इस बैठक की जानकारी दी गई थी। तो जब उनको जानकारी थी बैठक की, न्योता तक था उनका, तो उनको इस तरह से रिएक्ट करने के बजाय जिस विधायक ने बैठक ये बुलाई थी, जो विधायक इस बैठक में थे, उनको अलग अलग बात करते हैं। वो कहते हैं आगे बैठक मत करना, इसको पार्टी आला कमान इसको गलत नजर से देख रहा है, समाज इसको गलत नजर से देख रहा है और बीजेपी राजनीति जाति की राजनीति नहीं करती है, तो इसलिए आगे काम ऐसा ना हो। और यही फोन साथ साथ वो ठाकुर विधायकों को भी करते, तो मामला यहीं दब जाता। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर के कड़ी चेतावनी की जो है, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, और ठाकुर विधायकों को लेकर के चुप्पी, ये जो चेतावनी और चुप्पी के बीच का जो परसेप्शन है अब सोशल मीडिया पे, और जो सोशल मीडिया का जो परसेप्शन कब धरातल पर उतर जाए कहा नहीं जा सकता है उसका, तो ये परसेप्शन बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। तो समय रहते अगर बीजेपी ने इस बात को नहीं संभाला, हालांकि मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अब केंद्रीय जो कार्यालय है इसमें, वो इसमें दखल दे रहा है। बीजेपी के जो आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो भी अब लखनऊ जा रहे हैं इस पूरे मामले को संभालने के लिए। अगर, क्योंकि आरएसएस ये समझता है कि अगर भाई अब ये मामला गड़बड़ हो गया, चुनाव में 1 साल रह गया है, अगर कोई बड़ी चीज इसमें गड़बड़ होगी तो डैमेज जो होगा वो डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, साल भर का समय रह गया है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि भाई जो आरएसएस के नेता लखनऊ जा रहे हैं, बीजेपी के नेता जो दिल्ली आला कमान के जो नेता जो वहां जा रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि बन करके जा रहे हैं, इस पूरे मामले को कैसे निकालेंगे। लेकिन लगातार 2 दिन कड़ी कार्रवाई की बात करके जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नए वाले कहीं ना कहीं ये जो है ना ब्राह्मण विधायकों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर चुप रहे तो उनका समाज उनको क्या कहेगा, अगर वो बोलते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनको झेलनी पड़ेगी। भाई बड़ी पार्टी है, जो कहा है प्रदेश अध्यक्ष, तो कार्रवाई होगी निश्चित, लेकिन वो कार्रवाई की राजनीतिक कीमत कौन चुकाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है या आपका क्या मानना है, तो जिसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एक अपडेट आएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।